और देख लो कि बुरे कर्म से सब गए, धन धर्म और वंश ना माने तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस, सारा खत्म हो गया। आज तक कोई धर्म प्रेमियों जिन्होंने बुरे कार्य किए, रावण 4 वेद का ज्ञाता था, 6 शास्त्र 18 पुराण, उसके अंदर धन बल, बुद्धि बल और यानी शारीरिक बल, सारी शक्तियां रावण के पास थी, लेकिन उनका चरित्र, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इंसान कैसे से महान नहीं बनता है प्रेमियों, कि कैसे से महान बन जाए इंसान। इंसान महान बनता है किससे? अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने रहन सहन से, अपने व्यवहार से और अपने चरित्र से इंसान महान बनता है। यानी पैसे से महान नहीं होता है। कोई ये समझ ले कि इंसान पैसे से महान हो जाए। महात्माओं के संत महात्माओं के पास इनका इतिहास देखो, कोई यानी ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में जन्म लेने से इंसान महान नहीं होता है। यानी देखो छोटी छोटी जातियों में रैदास महाराज यानी जातक जमात जाति में पैदा हुए। सुपत महाराज जो जाति के हरिजन थे वो बहुत बड़े संत थे। जब तक पांडवों की यज्ञ में भोजन नहीं किया वो यज्ञ सुपत का घंटा नहीं बजा। और यानी राजपूत घराने की वो चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने यानी उस रैदास जाति के समाज को अपना गुरु बनाया, उससे बुद्धिशाली उनके सामने नमन किया। तो यानी तब महात्मा कहते हैं कि जाति के अपमान में डूबे बहुत कुलीन और नीच नीच सब कर गए जो संत शरण लो। यानी जाति के अपमान में बहुत डूबे। मैं आपको बताऊं, देखो एक बार क्या हुआ कि रैदास महाराज से मिलने का एक पपिया नाम के, सीधा लोग कह देते हैं कि पीपा नाम के, एक पीपा नाम के बादशाह थे। वो यानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति उनकी, विशेष सज्जनता थी। राजा होते हुए भी धर्म में बहुत आस्था रखते थे। वो मिलना चाहते थे रैदास महाराज से, लेकिन वो जाति के कारण कि मैं यानी क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ और वो जाति के जातक हैं, मैं उनसे कैसे मिलूं। तो एक समय क्या हुआ प्रेमियों, अंदर में लालसा लगी हुई थी। रैदास महाराज समझते थे कि बादशाह मुझसे मिलना चाहता है राजा, लेकिन जाति के अपमान के बस नहीं आ रहा है। तो एक बार क्या हुआ कि सोमवती अमावस्या का पर्व पड़ा, सारा शहर गंगा स्नान के लिए चला गया। शहर के अंदर कोई नहीं था। राजा देश बदल के प्रेमियों और रैदास महाराज के पास आ गए। रैदास महाराज जान गए कि राजा मेरे पास जनता कोई देख नहीं ले, कि राजा बादशाह यानी जाति के समाज के पास रैदास के पास जा रहा है। तो वेश बदल के रैदास महाराज के पास पहुंचे। रैदास महाराज उस समय ड्यूटी बैठ रहे थे प्रेमियों। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, दंडवत प्रणाम हुआ, राजा को आसन दिया और आसन देने के बाद जो दया की धार ऊपर सतलोक सचखंड से उतरी थी, रविदास महाराज ने जिस कूड़ी के अंदर वो चमड़ा जलाते थे पत्ती लगाने के लिए, उसी में से वो अमृत लिया। वो अमृत था, वो चमड़े का पानी नहीं था प्रेमियों, वो दया तो ऊपर से उतर के आई थी। उसी में से अंजलि में पानी लिया और राजा के सामने किया। अरे के राजन लो, ये मालिक का प्रसाद। अब राजा ने ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, ले तो लिया प्रेमियों, लेकिन अब कहा कि इसको पीऊं कैसे, मेरा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। ये चमड़ा जलाने वाला पात्र और ये भी जाति का समाज, और यानी मैं इस पानी को पी करके मेरा ही यानी धर्म कर्म सारा चला जाएगा। तो राजा ने नजर बचा करके वो रैदास महाराज समझे, उन्होंने दृष्टि नीति की, तभी यानी राजा ने उसको मुंह में न डाल के अपनी गर्दन पर फेंका। कुर्ते पर दाग लगे प्रेमियों। तुरंत घर आया, घर आकर सोचने लगा आज तो मेरा धर्म बच गया, बड़ी मुश्किल से बचा है।
और अब की बार कदापि ऐसा नहीं करूँगा। आज मेरा धर्म रैदास ने खत्म कर दिया होता। जल्दी करो, नहीं शहर के लोग आ जाएंगे। कपड़े उतारे और कपड़ों को तुरंत सिपाही को ले जा करके धोबी के पास भेजा। उस समय धोबी कहीं अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। धोबी ने कहा कि आज ये महाराज के कपड़े नहीं धोएंगे, कल धोऊंगा। सिपाही ने कहा कि नहीं नहीं, महाराज का अर्जेंट ऑर्डर है कि आज ही कपड़े साफ किए जाएंगे। तब उनकी बच्ची बोली कि पिताश्री आप चले जाओ, मैं राजा के कपड़ों को साफ कर दूं। धोबी चले गए राजा के कपड़ों को लेकर। प्रेमियों, उस धोबी की बच्ची ने उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो दाग था सत्यलोक के अमृत का, वो यानी वो कॉलर से नहीं छूटा, राजा के कुर्ते से नहीं गया। तो उन्होंने दांत लगा करके, यानी धोबी की लड़की ने दांत से फुर्चा चूसा, तो एक बूंद रस उस अमृत का उस बच्ची के अंदर गया और उसकी तीसरी आंख खुल गई। और यानी सारी वो क्रिया वो घर से बैठे बताने लगी कि हमारे जैसे यहाँ बैठे हैं कि भरतपुर में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, शमशाबाद में क्या हो रहा है, आगरे में क्या हो रहा है, फतेहाबाद में क्या हो रहा है। वो सारी चर्चा वहां से बैठे बैठे बताने, जब बताने लगी प्रेमियों, जोरदारी से प्रचार हो गया। तो राजा ने कहा अरे उस बच्ची को ये ताकत, इतनी शक्ति कहाँ से आई। राजा दौड़ करके धोबी के घर आए और आकर के यानी जैसे ही वहां पहुंचे तो धोबी की लड़की ने राजा का पैर छुआ और कहा धन्य हो राजन, तुमने मेरी जिंदगी सुधार दी। तो राजा ने पूछा अरे बच्ची क्या कह रही हो, ये ज्ञान तुमको कहाँ से मिला। कि महाराज ये ज्ञान मुझको आपकी दया से मिला। कि मेरी दया से? कि मेरी कैसी दया? कि आपके कुर्ते के अंदर कॉलर पर दाग लगा हुआ था, वो दाग साबुन पानी बत्ती में डालने से नहीं गया। जब राजा के कपड़े होने के नाते मैंने उसको मुंह से चूसा, दांत से खुरचा, तो उसका पानी मेरे अंदर गया। एक बूंद अमृत जाते ही मेरे अंदर की ये गति तीसरी आया। ये सारा नजारा उसका है। तो राजा को माथा ठोका प्रेमियों, बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद दौड़ करके फिर राजा और रैदास महाराज के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए और माफी मांगी। हे सदगुरु दाता दयालु, मुझसे भूल हो गई। मैंने तो इसको यानी चमड़ा जलाने वाली कुंडी का पानी समझा था, मैंने ये नहीं समझा कि सत्यलोक का अमृत है। हे सदगुरु दयालु, तुम मुझ पर दया करो और ये दया मुझ पर दोबारा कर दो। रैदास महाराज ने कहा कि महाराज ये तो दया की धार कट गई, दया तो आप पर हुई थी लेकिन दया को ठुकरा दिया। अगर आप दोबारा दया लेना चाहते हैं तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपके अंदर में यानी महात्माओं से मिलने की यानी प्रेम थी, तड़प थी, आपके अंदर जिज्ञासा थी कि मैं महात्मा के दर्शन करूं, तब तो दया सीधी सतलोक से उतरी। लेकिन अब दया तुमने ठुकरा दी, तो राजन इसको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो देखो, मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ और सत्संग सुनाने के बाद आपको वो नाम की दौलत बख्शीश करता हूँ। घर में बैठ करके यानी सुमरन ध्यान भजन करना। जब आपकी ये दिव्य दृष्टि और तीसरी आंख खुलेगी, जब वो दया मिले। तो धर्म प्रेमियों, ये महात्मा तो दया देना चाहते हैं और इनकी दया बराबर आ रही है, लेकिन हमारा पात्र गंदा होने के कारण वो दया लौट जाती है, वो काम नहीं करती है। प्रेमियों देखो, माता बहन देवियों, जब किसी बर्तन के अंदर रात का पानी भरा हुआ है, तुम्हारे मटके के अंदर शाम को तुमने ट्यूबवेल चला करके पानी भर दिया, 2 मग्गा केवल उसमें से काम आया प्रेमियों, और पूरा घड़ा भरा हुआ है, और सुबह तुम चाहते हो कि इसके अंदर ताजा पानी फिर भर जाए, तो यानी 2 लोटा पानी केवल मटका से निकला है, क्या उसमें सारा पानी ताजा भर जाएगा? मैं माता बहन देवी प्रेमियों से पूछना चाहता हूँ, 2 लोटा मटके में खाली है तो 2 लोटा ही भरेगा प्रेमियों।
जब तक तुम उस बासे जल को यानी फैलाओगे नहीं, फेंकोगे नहीं, खाली नहीं करोगे बर्तन को, तब तक उसमें ताजा पानी पूरा भरने वाला नहीं है। इसलिए हमारी आत्मा का अंत करें, मन चित्त बुद्धि अहंकारी संसार के विकारों से भरे हुए हैं। हमारा बर्तन फुल है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष घृणा बुराई निंदा सारी चीजों से भरा हुआ है। जब तक तुम इसको खाली नहीं करोगे तब तक महात्माओं की दया ठहरने वाली। तभी तो आरती में आप गाते हैं ना, रोजाना गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। आप कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ, हे मालिक, हे जगदीश, हे स्वामी, विषय विकार मिटाओ, पापों का हरण करो और हमारे अंदर इतनी भक्ति भाव जगाओ संतों की सेवा के लिए। सब जगह यही कहा, यही रामायण में गोसाई महाराज ने कहा कि मोर वचन राम ने कहा कि मोर वचन करे चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। उन्होंने भी लिखा। जिस समय भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई ने की तो मीराबाई के सामने भगवान प्रकट हो गए। इतनी बड़ी भक्ति की, त्याग करके मीरा ने, चित्तौड़ की महारानी, राजघराने की मीरा ने घर परिवार रुपया पैसा अपना पूरा कुटुंब परिवार त्याग किया और भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि भगवान से सामने प्रकट हो। जब सामने प्रकट हो गए तो मीरा ने जिनकी प्रार्थना की, हे नाथ, हे स्वामी, अब मुझ पर तुम दया करो, संसार वालों ने मुझे बहुत परेशान किया और मुश्किल से आपका दर्शन हुआ, आप अब मुझ पर दया करो, मैं इस संसार दुनिया में नहीं रहना चाहती, आप दया करके मुझे इस संसार से तुम्हारे परम धाम को ले चलो। मीरा ने कहा। तब योगेश्वर कृष्ण ने क्या कहा प्रेमियों? उन्होंने यही कहा, अरे भक्त मीरा, मेरे पास इतना पावर नहीं, मुझको इतनी ऑथोरिटी नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। मेरे परम धाम के आने के लिए तुम्हें योग करना होगा, तुम्हें यानी साधना करनी होगी, तुम्हें भजन करना होगा, यानी मालिक का ध्यान करना होगा, किसी संत महात्मा के पास जाना होगा, उनसे युक्ति लो और घर में बैठ करके योग करो, साधना करो, तब मेरे परम धाम को। तब मीरा ने कहा कि मालिक, तो बताओ मैं इस समय कौन से यानी पूरे सदगुरु के पास जाऊं? तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा, इस समय भक्त के महात्मा, भक्त के सदगुरु यानी रविदास रैदास जी महाराज हैं, जो जाति के जाकर हैं, तुम उनके पास जाओ और बेझिझक बेसंकोच अपना गुरु स्वीकार कर लो। तब मीरा ने यानी रैदास महाराज को गुरु बनाया। तभी तो कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन, वस्त्र मोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। खर्च न होवे और चोर न लेवे, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। जब वो नाम रतन धन मीरा को मिला, और देखो प्रेमियों, सबरी ने भी बहुत लंबी भक्ति की। बचपन में ही सबरी ने घर को त्याग दिया। आपने सुना होगा, बहुत लंबा इतिहास है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब सबरी शादी हो गई तो उनके पिता भी रोजाना जंगल से एक जानवर लाते और घर पर लाकर बांध देते। सबरी जंगल में सहेलियों के साथ रहती, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी, वो घर नहीं आती थी, वो यानी मांस मदिरा नहीं खाती पीती, वो जंगल के फलाहार करके और अपना जीवन व्यतीत करती। एक दिन अचानक शाम को घर आ गई। जब घर सबरी आई तो धूप में यानी जानवर बंधे हुए थे। तब सबरी ने माँ से पूछा, माँ, ये मूक जानवरों को, बेचारों को कौन से जन्म की सजा दे रही हो जो इनको चारा पानी नहीं और इनको धूप में रस्सी से बांध रखा है? तब उनकी माँ ने कहा, बेटी सबरी, इन जानवरों को तुम्हारे पिता ने बांधा है। क्यों? कि आज से कुछ दिन बाद
10-20 दिन बाद ही तुम्हारी शादी है। सबरी ने पूछा, माँ मेरी शादी? कि हाँ बेटी, शादी में जानवरों का क्या होगा? अरे कि बेटी जब वो बारात आएगी, जब वो दूल्हा आएगा, उसके साथ बाराती आएंगे, तो उनके स्वागत के लिए ये जानवर काटे जाएंगे और इनका मांस पकाया जाएगा और उनका सेवा सत्कार इस समाज के द्वारा किया जाएगा। सबरी ने कहा, मेरी शादी में एक इंसान की खुशी के लिए इतने जीवों की हत्या, इतने मूक जानवरों की हत्या, ये कदापि नहीं हो सकता। अंदर गई दराज, जिसको एनसीओ बोलते हैं, चाकू छुरी उठाई और आकर के सब जानवरों की रस्सी काट दी और रस्सी काट करके सबको आजाद कर दिया और तुरंत जंगल में निकल गई। जब शाम को भीड़ पिता लौट कर जंगल से एक जानवर लेकर फिर आया, दरवाजे पर देखा कि एक भी जानवर नहीं है, सबकी रस्सी कटी हुई है, तो जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि वो जानवर कहाँ है? तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी प्यारी बेटी सबरी आई और सबको आजाद, सबकी रस्सी काट। बहुत ढूंढा, लेकिन सबरी जंगल में लंबी निकल गई प्रेमियों। इतनी चली कि बेहोश होकर के बिना भोजन पानी के एक पेड़ के नीचे गिर गई। सुबह ही 4 बजे मतंग ऋषि के शिष्य जंगल में लकड़ी लेने के लिए आए। सबरी जब बेहोश पड़ी हुई थी तो मतंग ऋषि के शिष्यों ने देखा कि कोई यहाँ यानी देवी पड़ी हुई है, तो उन्होंने उसको झकझोरा, हिलाया। जब वो बेहोशी थी तो पानी लिया, पानी के छींटे मारे, तब सबरी ने आंखें खोली, पानी पिलाया, हालात पूछी कि अरे बहन तुम यहाँ कैसे हो? सबरी ने पूरा वृत्तांत बताया। मतंग ऋषि के आश्रम पर ले गए प्रेमियों। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, मतंग ऋषि ने पूरा हक सुना कि बेटी सबरी कि तुम्हारी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति है, लेकिन तुम जाति से भीड़ हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे आश्रम में नहीं रख सकता। तुम्हारे लिए दूर मेरे शिष्यों को भेजकर 1-2 किलोमीटर दूर जाकर के सबरी को यानी कुटिया बनवा दी प्रेमी। जब सबरी को कुटिया बनवा दी, सबरी उसमें रहने लगी, तो उनके गुरु ने कहा प्रेमियों कि बेटी सबरी, जब तुम्हारी इतनी आस्था धर्म में है, भगवान में है, तो एक दिन तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य आए। सबरी ने वचन को हृदय में धारण कर लिया प्रेमियों कि मेरे गुरु का वचन है, एक दिन मेरे आश्रम पर भगवान जरूर आएंगे। मतंग ऋषि से ये भी पूछा कि गुरु महाराज मैं कैसे जानूंगी कि ये भगवान है? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, उस समय तुम्हें यानी भगवान आकर पूछे, सुग्रीव से मिलने का पता, उस समय जान लेना कि ये भगवान है। जब सबरी ने कितनी सेवा की प्रेमियों, देखो जवानी में सबरी मतंग ऋषि के पास आए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से सफेदी आ गई, कमर झुक गई, लाठी लेकर चलने लग गई, लेकिन सबरी ने इंतजार नहीं छोड़ा कि भगवान मेरी कुटिया पर अवश्य आएंगे। कभी भी इंतजार नहीं छोड़ा। रोजाना क्या करती? भगवान की सेवा के लिए रास्ते को बुहारती, फूलों का बिछोना करती और जंगल से फल लाके भगवान के स्वागत को रखती। जब संध्या हो जाती प्रेमियों, सांझ हो जाती, दिन छिप जाता, तब लौट करके सबरी क्या कहती कि चलो मेरे भगवान को आज कोई जरूरी कार्य लग गया होगा, कल तो मेरी कुटिया पर जरूर आए। लेकिन विश्वास नहीं तोड़ा सबरी ने, विश्वास नहीं तोड़ा माता बहनों प्रेमियों। कभी ये नहीं कहा कि मुझको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, भगवान मेरी कुटिया पर नहीं आए तो आएंगे नहीं। रोजाना यही कहती रही कि आज उनको कोई जरूरी कार्य लग गया, कल मेरी कुटिया पर जरूर। रोज रास्ता साफ करती रही हमारी माता बहन देवियां गाती हैं कि सबरी रास्ता कर रही साफ, राम जाने कब घर। जब भगवान आए प्रेमियों, सभी ने उसे लेके भेद साफ करके रखा। भगवान आश्रम पर आ गए, भगवान का स्वागत किया, भेद भगवान ने खाए और भगवान ने सबरी से पूछा कि देवी सबरी
वो सुग्रीव कहाँ रहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो सुग्रीव के मिलने का पता पूछा तो सबरी ने जान लिया कि ये भगवान, मेरे गुरु ने कहा आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तब सबरी ने क्या कहा प्रेमियों, कि मालिक हे दयालु, तुम्हारा इंतजार करते करते दुख उठाते उठाते मेरा सारा जीवन आपकी प्रतीक्षा में व्यतीत हो गया। अब तुम मेरी कुटिया पर आए, मैं धन हो गई, मेरी कुटिया पावन हो गई और मुझ पर दया करो। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, दुनिया में बहुत कष्ट उठाए हैं, तुम मुझ पर दया करके तुम मुझे तुम्हारे परम धाम को ले चलो। ये बात सबरी ने भी राम से कही प्रेमियों। तब राम ने क्या कहा, अरे भक्त सबरी, मेरे को इतना पावर नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। तो रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा, भगवान राम ने क्या कहा सबरी से, अरे सबरी, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्म कथा प्रसंगा। यही बात राम ने कही। अरे भक्त सबरी, तुम संतों का संग करो, संतों के पास जाओ और उनसे भजन की युक्ति लो, योग की क्रिया सीखो और घर बैठ करके योग करो, जब तुम मेरे परम धाम को। अरे धर्म प्रेमियों, भगवान ने तो साफ कह दिया, रामायण में भी लिख दिया कि काल रूप में निकल जाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान ने साफ कहा राम ने, अरे सुनो, मैं यानी कालों का काल हूँ और जो जैसा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा फल देता हूँ और जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल देता हूँ, मैं कालों का। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा प्रेमियों, कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का, ये बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही। अरे प्राणी, तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। अगर तू अच्छा करेगा तो अच्छा फल मैं दूंगा और बुरा करेगा तो बुरा फल मैं। प्रेमियों, अगर किसी भाई बहन को शंका हो और तुम्हारे गुरु ने तुमसे कह दिया हो कि भगवान माफ कर देगा, भगवान कदापि माफ नहीं करता है। भगवान तो अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल देता है। भगवान न्यायकारी है, भगवान जज है, भगवान न्यायाधीश है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल वो देगा, वो माफ नहीं करेगा। प्रेमियों, माफ तो केवल संत फकीर करते हैं। अगर तुमको माफी करानी है तो संत फकीरों के दरबार में आ जाओ। माफी करने वाले तो ये हैं जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया। क्या लिख दिया प्रेमियों? उन्होंने सीधा लिख दिया कि जबई नाम हृदय पड़े और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आपकी परे पुरानी, सन्मुख होए जीव मम जबही, और जन्म को टगना से। जब भी मेरे सामने जीव आता है तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप ऐसे जल जाते हैं जब उनके हृदय में अंदर गुरु के वचन, महापुरुष की वाणी, वो नामदान, वो गुरुदीक्षा जैसे अंतर में जाती है तो ऐसे कर्म जल जाते हैं प्रेमियों। जैसे गरी घास का कोई ढेर लगा हुआ हो, एक माचिस की तीली डाल दी जाए या एक कांच की चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म जल जाते हैं। क्या जलते हैं? महापुरुषों के। भगवान माफ नहीं करता है प्रेमियों किसी को ये धोखा हो। भगवान ने तो साफ रामायण में राम ने कहा, गीता में कृष्ण ने कहा, करे बुराई सुख चाहे और कैसे सुख को पाए, और बोवे पेड़ बबूल को आम कहाँ दे। अरे प्रेमियों, जब तुम बबूल बोएंगे और आशा करेंगे कि बबूल में आम लग जाए तो आम लगेंगे प्रेमियों, उसमें तो कांटे आएंगे, कांटे। अगर आम का वृक्ष लगाएंगे तो आम के फल आएंगे, कांटे बोएंगे तो कांटे लगेंगे। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं, देखो महात्मा कैसे दयालु होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो,
छोटे मोटे दयालु नहीं होते। एक जगह की बात मैं आपको बताऊं, बहुत दिन के बाद एक प्रेमी थे, प्रेमी वो यानी और तमाम अन्य देवी देवता की भक्ति करते थे। ज्योतिषी आचार्य उनके पास भी जाते थे। वो अचानक गुरु महाराज की शरण में आ गए और उन्होंने वो नाम की दौलत, वो नामदान जो यानी मिलता नहीं है, वो तो रामायण में लिखा है कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, लेकिन वो नाम की दौलत अगर 3 लोग की संपत्ति का चलाए, सारे ब्रह्मांडों का धन उसके बदले दे दिया जाए, फिर भी वो नाम की दौलत, वो अमर दौलत जो बाबा जी ने बांधी। तो देखो प्रेमियों, उन्होंने नामदान ले लिया। नामदान लेने के बाद भजन करने लगे। एक दिन वो ज्योतिषी के पास पहुंच गए। जब ज्योतिषी महाराज को उन्होंने हाथ दिखाया तो उन्होंने ज्योतिषी बनाकर कहा, अरे भैया, तुम्हें इस मनुष्य शरीर के बाद तुमने ऐसे कर्म किए हैं, 3 बार सूअर की योनि में जाना, 3 बार सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। ऐसा ज्योतिषी ने बताया। प्रेमियों, ध्यान से सुनो, महात्मा क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं। जब ऐसा बताया, उसको एकदम धक्का लगा और गुरु महाराज के पास दोबारा आया और गुरु महाराज से विनती प्रार्थना की, अरे स्वामी जी महाराज, ये धर्मशास्त्र कहते हैं, महात्मा कहते हैं, आप भी कहते हैं कि अगर संत की शरण में पहुंच गए, उनका दर्शन दीदार कर लिया, नामदान ले लिया, तो कहते उनकी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, नहीं दोबारा मनुष्य शरीर फिर लेना पड़ेगा, फिर मिलेगा। अरे गुरु महाराज, वो ज्योतिष तो ये बता रहा है कि 3 बार मुझे सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, प्रेमियों, हाँ बच्चा, तुमने कर्म ऐसे ही किए हैं, 3 बार तुम्हें सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। तब वो बेचारा चिंता में ले घर आ गया। रात भर नींद नहीं आई। अचानक सुबह आंख लगी। देखो महापुरुषों के कैसे कर्मों को मानते हैं प्रेमियों। स्वप्न में और यानी सुगर की योनि प्राप्त की, 3 बार जन्म लिया प्रेमियों, जन्म लिया, मृत्यु हो गई, जन्म लिया, मृत्यु हो गई, जन्म लिया, मृत्यु हो गई। रात सपने में 3 बार जन्म लिया, 3 बार मृत्यु हुई और सुबह जब आंख खुली तो कोई इंसान का इंसान सीधा गुरु महाराज की शरण में गया और जाकर कहा कि गुरु महाराज, मुझे ऐसा अजूबा सपना आया है जो आपने कहा कि हाँ बच्चा, 3 बार तुम्हें सूअर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अरे तो गुरु महाराज, स्वप्न में मैंने सूअर का जन्म लिया, फिर मर गया, फिर तुरंत जन्म लिया, फिर मर गया, फिर तुरंत जन्म लिया, फिर मर गया। जब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, यही तो महापुरुषों की बात होती है, वो स्वप्न में भी जीव के कर्म को खत्म कर एक पर एक मार देते हैं, जीव के कर्म को खत्म कर देते हैं। अरे देखो प्रेमियों, एक मैं आपको सच्चा बताऊं, ये सत्य घटना बता रहा हूं, ऐसी नहीं। एक भोजन भंडार में भोजन कर रहे थे प्रेमी, जैसे हमारे भाई बहन मथुरा गए, मथुरा जो हमारा मुख्य भंडारा था, उसमें भोजन करने से पहले ये आवाज लग जाती थी, अरे देखो भाई बहनों, आपके साथ बच्चे हो, उनको संभाल कर रखना और पत्तल में भोजन इतना ही लेना जितना खा सके। पत्तल में कोई हाथ नहीं धोएगा, पानी नहीं डालेगा, पत्तल में भोजन सब्जी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो दरवाजे पर पत्तलें खाली रखे होंगी, वहाँ तुमको बैठ कर खाना पड़ेगा, तो बाहर निकलना पहले आवाज लेगा। क्या हुआ भाई बच्चा आ गया, भोजन परोस दिया गया, भोजन खाना शुरू हो गया। वहां देखने कोई खाली हाथ नहीं धोएगा, पत्तल में भोजन नहीं धोएगा। और वो भाई बच्चा दोनों हाथों से भोजन उठाता, मुंह में देता, आधा मुंह में जाता, आधा मुंह से बाहर निकल के जमीन पर गिर जाता। पेट नहीं भरा, सारे
भोजन करके चले गए। एक हमारी माता बहन देवियों में से एक गुरबहन में भोजन कर रही थी, तो उसने सोचा कि बच्चा अपाहिज है, तो ये भोजन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं जरा जाकर के मदद कर लूं। अब उसने जाकर मदद की। प्रेमियों, जो आधा भोजन होने जा रहा था, मौका निभाया, वापस पत्तल में गिर रहा था, उसने उठा करके उस बच्चे को भोजन दिया। भोजन खिलाने के बाद उसका पेट भर गया और उसका झूठा भोजन अंदर से गया और झूठा भोजन लार थूक उसमें मिले हुए पत्तल में भोजन रह गया। उसने नहीं खाया, पेट भर गया। जब वो पत्तल को लेकर के बहन जी चली, बच्चा साथ चला तो दरवाजे पर रोक ली। तो दरवाजे पर रोक लिया प्रेमियों और कहा, अरे बहन जी भोजन खाओ, ये तुमने क्यों छोड़ दिया? कि नहीं भैया, ये अपाहिज बच्चे का भोजन है, मेरा नहीं है। हमारे साथ तुमने अपना भोजन क्यों रखवाया इनको? ये भोजन खाना पड़ेगा। यानी सत्संगी बहन को उठा बैठा दिया कि नहीं, इसको भोजन खाओ। इतने में चौथे और आ गए, चारों ने पकड़ के बहन के मुंह में जबरदस्ती भोजन दे करके, और वो रोती गई, चिल्लाती गई कि गुरु महाराज मेरी सहायता करो, ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा भोजन नहीं है और ये मैंने इस बच्चे ने डाला है, इस भोजन को मैं कैसे मुंह में खाऊं? लेकिन जबरदस्ती प्रेमियों ने उस बहन जी के मुंह में भोजन, पत्तल खाली हो गई। प्रेमियों बाहर निकल करके आ गए, मुंह धोया, हाथ धोया, धो करके सीधी गुरु महाराज की कुटिया में गई। गुरु महाराज से जाकर शिकायत की कि गुरु महाराज, तुम्हारे शिष्यों ने, मेरे गुरु भाइयों ने मेरे साथ में बड़ी राजनीति की है। बच्ची क्या हुआ कि वो पहले 3 सत्संगी थे, फिर चौथे और आगे, और वो भोजन बच्चे का मुंह से गिरा हुआ निवाला और झूठा लाल फुटका था, मैं उसको भोजन करा रही थी, वो उसका बच्चा था और मेरे मुंह में जबरदस्ती उनने यानी ठूस के मुझको खिला दिया। गुरु महाराज ऐसा अन्याय मेरे साथ। जब गुरु महाराज हंसे, जब गुरु महाराज हंसे और हंसकर बोले, अरे बच्ची, जो 3 सत्संगी थे उनके साथ चौथा मैं भी था। गुरु महाराज बोले, वो 3 प्रेमी तो पहले से तुमको पकड़े थे, उसमें चौथा मैं भी शामिल था बच्ची। बल्कि गुरु महाराज आप क्यों गए? अरे बच्ची, तुम्हारे प्रेम ने मुझको बुला लिया, तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हें शुगर की योनि मिलनी थी और झूठा निवाला खिला करके जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में और शुगर की योनि को खत्म कर दिया। जब उस बहन जी की समझ में आया, तब गुरु महाराज की शरण में, अरे महात्मा बहुत दयालु होते हैं।